हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो पाठ पढ़ाने जा रहे हैं वह पाठ रसखान के सवैये है। इस पाठ में ये छंद के अंतर्गत सवैया आता है। इसमें 4 चरण होता है जिसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं। सवैये कई प्रकार के होते हैं, जैसे मालनी सवैये, मालती सवैये, मलिका सवैये, किरीट सवैये, दुर्मिल सवैये। इसी सवैये के अंतर्गत रसखान कवि ने लिखा है पहला सवैया। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के द्वारा। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्यानंद की धेनु बजारन। पाहन हो तो वहीं गिर को, जो कियो हरिचत पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिलकाल इंदकूल कटम की डार। मानुष का अर्थ होता है मनुष्य, पुरंदर का अर्थ होता है इंद्र, गिर का अर्थ होता है पर्वत, पाहन का अर्थ होता है पत्थर, खग का अर्थ होता है पक्षी, कूल का अर्थ होता है किनारे, यम कालिंदी का अर्थ होता है यमुना। रसखान ब्रजभूमि के प्रति अनुराग प्रकट करते हुए कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो मेरा निवास गोकुल के गांव में हो। यदि मैं पशु बनूं तो इसमें मेरा कोई बस नहीं, लेकिन पशुओं में मैं गाय बनूं, क्योंकि मैं रोज नंद बाबा के गायों के बीच ब्रजभूमि पर विचरण करूं। यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का अंग बनूं, जिसे इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए कृष्ण ने अपने अंगुली पर छत्र के रूप में धारण कर लिया था। यदि मैं पक्षी बनूं तो यमुना के तट पर कदम्ब की डाल पर मेरा बसेरा हो। इस प्रकार मैं ब्रजभूमि से नाता बनाए रखना चाहता हूँ। पहला प्रश्न है, रसखान अगले जन्म में कहाँ निवास करना चाहते हैं? तो उत्तर है, रसखान अगले जन्म में ब्रज के गांव गोकुल में निवास करना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है, रसखान मनुष्य के रूप में अगले जन्म में क्या बनना चाहते हैं? तो रसखान मनुष्य के रूप में अगले जन्म में ग्वाला बनना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, रसखान अगले जन्म में कौन सा पशु बनना चाहते हैं? तो उत्तर है, रसखान अगले जन्म में गाय बनना चाहते हैं, जिससे कि वह नंद बाबा के गायों के बीच में विचरण करते रहें। उसके बाद शिल्प सौंदर्य है। उत्तर है, ब्रजभाषा की मधुरता, कोमलता और सरसता इस सवैये में साकार हो उठी है। गोकुल गांव के ग्वारन, नित नंद की धेन मझारन, बसेरो करो, मिलिकाल इंदकूल कदम में अनुप्रास अलंकार की छटा देखने को प्राप्त होता है। कवि की कल्पना शक्ति का चमत्कार देखने योग्य है। दूसरा पद है, या लकुटी अरुका मरिया, पर राज तिहों पर को तज डारो, आठों सीध नवों निधि किए सुखनंद की गाय में चराई बिचारो। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बनबाग ताड़ अग्निहारो, कोटि के कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारो। लकुटी का अर्थ होता है लाठी, कामरिया का अर्थ होता है कंबल, तीहू का अर्थ होता है तीनों, पुर का अर्थ होता है नगर, आठों सीधियाँ जिसका नाम अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, यशेत्व, वशित्व, प्राकम्य और प्राप्ति है। नौनिधि, पद्म,
महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील, खर्व, ये कुबेर की 9 निधियाँ हैं। कलधौत का अर्थ होता है सोना, कोटि का अर्थ होता है करोड़ों, निहारो का अर्थ होता है देखना, बारह का अर्थ होता है न्यौछावर करना। रसखान कवि कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि कृष्ण की लाठी और कंबल के बदले तीनों लोकों के राज्य को भी त्याग दूं। नंद की गायों को चराने के बदले संसार की 8 सिद्धियों और कुबेर की 9 निधियों के सुखों को भी तज दूं। जब से मैंने अपनी आँखों से ब्रज प्रदेश के वनों, बगीचों और तालाबों को देखा है और कलील के घने कुंजों को देखा है, तब से मन होता है कि मैं इनमें निवास करने के लिए करोड़ों सुनहरे महलों को भी त्याग कर दूं। पहला प्रश्न है, कवि किस लाठी और कंबल पर तीनों लोकों का राज्य न्यौछावर करने को तैयार है? उत्तर है, कवि कृष्ण की लाठी और कंबल के बदले तीनों लोकों का राज्य न्यौछावर करने को तैयार है। 8 सिद्धियों और 9 निधियों के नाम लिखिए। 8 सिद्धियों के नाम अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, यशेत, वशित्व, प्राकाम्य और प्राप्ति है। कुबेर की 9 निधियाँ हैं पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व है। अगला प्रश्न है, रसखान करील के कुंजों पर क्या न्यौछावर कर देना चाहते हैं? तो रसखान ब्रजभूमि के करील कुंजों पर सोने के करोड़ों महल भी न्यौछावर कर देना चाहते हैं। कारण यह है कि कृष्ण की लीला भूमि होने के कारण उन्हें उन कुंजों में कृष्ण के होने का सुखद अनुभव प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि रसखान को ब्रज प्रदेश से गहरा लगाव है। उत्तर है, रसखान को ब्रजभूमि से गहरा लगाव है। वे वहाँ के वन, बगीचों, सरोवरों और करील कुंजों को निहारते रहना चाहते हैं। उनके सामने उन्हें अन्य सभी सुख फीके पड़ जाते हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, रसखान को ब्रजभूमि से लगाव क्यों है? तो उत्तर है, रसखान को ब्रजभूमि से लगाव इसलिए है कि वह ब्रजभूमि भगवान कृष्ण की लीला भूमि है, इसलिए उस लीला भूमि से गहरा लगाव रखना चाहते हैं।